चुंबक। मोदी बताइए ना, मैग्नेट का आप क्या करेंगी? अगर दुर्गा माँ के गहने नकली हैं और लोहे से बने तो ये चुंबक उन्हें खींच लेगा। गहना लोहे का नहीं हुआ तो? पर आपको तो पता होगा ना कि किस चीज से बना है। बात नहीं हुई है मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कहाँ तक पहुंची मैं। और कल भी तो फोन करके तूने मुझसे कहा था कि इस परिवार का रिवाज है मछली का भोग चढ़ाने का। तू मना क्यों कर रही है? तू नहीं माँ, आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? मैं अपनी खुद की बेटी की आवाज पहचानती नहीं हूँ क्या? तूने कल मुझसे मछली की बात की थी, गहनों की भी बात की थी तूने। तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझे याद दिला दूं जाते वक्त कि मुझे थोड़े से गहने लेके जाने हैं। क्या क्या कहा आपने अपनी माँ से गहनों के बारे में? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है उन्हें। ये क्या बताएगी शुरजो? जो बताना है उसकी माँ ने बता तो दिया। ओह, अब समझी मैं, इसने गहने घर के पीछे क्यों छुपाए थे। समझ में आया आप लोगों को? इसने पहले गहने चुराए, फिर अपनी माँ को बुलाया फोन करके ताकि गहने चुपचाप घर से बाहर चले जाए और चोरी का सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। वाह, क्या प्लान है तुम्हारा नौहन। मान गई मैं तुम्हें। याद है आप लोगों को, ये बार बार कह रही थी कि नकली गहने मैंने रखे हैं, ये उसे टेस्ट करेगी, क्योंकि इसने खुद असली गहनों को नकली से बदल दिया। असली चोर तो ये है शुरजो। ओ शाओली दी, इस घर का खजाना मैंने ढूंढ कर दिया। ये 4 गहने मैं चुराऊंगी, माँ दुर्गा के गहने मैं चुराऊंगी। ये क्या हो गया ठाकुर? मेरी माँ को मोहरा बनाकर इन्होंने मुझे ही सबके सामने गुनहगार बना दिया। कैसे साबित करूं कि ये सब एक झूठ है? तुम्हें क्या लगाना है? तुम मुझे हर बार मात दे पाओगे? हरगिज नहीं। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर, तुमसे हमेशा एक कदम आगे। चलती हूँ शाओली दी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और शुरजो बाबू के साथ हमेशा खुशी से रहना। यही कहने आई थी ना? या फिर अपना गुस्सा दिखाने आई थी? जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे हराने चली थी ना, पर मैंने तो तुम्हारा पत्ता ही कट कर दिया। मतलब इस गेम से और शुरजो के दिल से नौयन तारा आउट। अब बस इस घर के लोग तुम्हें धक्के मार के निकाले और मैं बालकनी से ये नजारा एंजॉय करके देखूंगी। बालकनी से क्यों शाओली दी? मैं जलील होंगी और अब तमाशा दूर से ही देखेंगी। सोचिए कैसा फिल्मी सीन होगा। डॉक्टर बाबू कहेंगे, नौयन तुम इस घर से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। बाबा कहेंगे कि तुम्हें बेटी मानकर मैंने सबसे बड़ी गलती ही कर दी है। आप आराम से कुर्सी में बैठिएगा और चाय की चुस्की लेते हुए ये सब देखना और इसके मजे लेना। चलिए।
नीचे मतलब ठाकुर दलान की तरफ। हाँ चलिए ना। अरे क्या हुआ शाओली, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? पंडित जी वापस आ गए हैं, चलो। उफ, ये डॉक्टर बाबू भी ना हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। और पंडित जी का नाम सुनते ही शाओली दी समझ जाएगी कि पूजा होने वाली है। पंडित जी वापस आ गए? क्यों, पूजा तो रुक गई थी ना? नयन ने बताया नहीं, वो मछली मिट्टी की थी। नयन की माँ ने हम सबके साथ मजाक किया है। हाँ। What? मिट्टी की मछली? That's impossible. किसी के बुरा चाहने से बुरा थोड़ी ना हो जाता है शाओली दी। जब माँ खुद चाहती है कि इस घर में उनकी पूजा हो, तो आप और मैं क्या ही कर लेंगे। पहले माँ का चक्षुदान होगा, फिर प्राण प्रतिष्ठा और अंत में असुर वध। क्या हो गया शाओली दी? आपके चेहरे का ऐसे रंग क्यों उड़ गया? आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप आराम से माँ की पूजा कर सकती है। चलिए ठाकुर दलान में चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी ठाकुर दलान। नहीं What's wrong with you, शाओली? क्यों नहीं जाओगी तुम? मैं तो खुश होना चाहिए ना कि पूजा कैंसिल नहीं हुई है। पूजा क्यों नहीं करोगी? आंसर मी। अब क्या करोगी नयन? छोटो माँ में किसी भी तरह इन्हें ठाकुर दलान में ले जाना ही होगा और इन पर नजर रखनी होगी कि कहीं ये वहां से भाग ना जाए। माँ के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगी, फिर इनके अंदर वो चुड़ैल वाली आत्मा बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगी। तुम ठाकुर दलान में चलोगी या नहीं? चलिए शाओली दी, चल। हम आपको ले जाकर ही रहेंगे। हाथ छोड़ो मेरा। शाओली! शाओली! अरे डॉक्टर बाबू, हम है ना, आप तो ट्रिप क्यों उठा रहे हैं? इस तकलीफ को तो हम उठाएंगे। अरे मोहर मोहर मोहर। शाओली दी, अब ये चुड़ैल का रूप जब बाहर निकलेगा तब सबको इसका सच पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर की तकलीफ शाओली दी, फिर खेल वैसे ही खत्म। शाओली को उठा क्यों नहीं रही है? अरे उठाए रहे डॉक्टर बाबू, हम उठा लेंगे। अभी तो इन्हें बहुत काम करने हैं। पंडित जी, माँ दुर्गा को चक्षुदान करने वाली आ गई है। नयन, वो कर पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी, हम है ना, हम उठाएंगे। मोहर उठाओ इन्हें। बोलो बोलो दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, बोलो बोलो दुर्गा माँ की जय। चुंबक, मोदी बताइए ना, मैग्नेट का आप क्या करेंगी? अगर दुर्गा माँ के गहने नकली हैं और लोहे से बने, तो ये चुंबक उन्हें खींच लेगा। गहना लोहे का नहीं हुआ तो?
पर आपको तो पता होगा ना कि किस चीज से बना है। अरे बाबा, हमको कैसे पता होगा? हमको नहीं मालूम। नहीं। आपको नहीं पता है ना, तो फिर आप डर क्यों रही है? आप बस देखकर आराम से मजे लीजिए। पता नहीं ये गहना किस चीज का बना है, लेकिन आज नॉयन जिस तरह से एक के बाद एक बंदूक चला रहा है, अगला नंबर शाओली के बाद हमारा ही लगता है। अब फिर से गहनों को लेकर शुरू हो गई नॉयन। इसे लेकर बात तो हो गई थी। माँ दुर्गा के इन गहनों को मेरी सास ललिता माँ ने बड़े जतन से रखा है, क्योंकि ये इस खानदान की विरासत है। सेनगुप्ता परिवार की पूजा में मैं माँ दुर्गा को नकली गहने नहीं पहनने दूंगी, और जिसने भी माँ दुर्गा के गहने बदले हैं और ये महापाप किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। मोहर, जरा वो गहने ले आओ। बाबा गई भैंस पानी में। अभी आई मैं, यही रुकिएगा। मैंने कहा था ना, जिस किसी ने भी माँ दुर्गा के गहनों को बदला है, उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं उस चोर का सर काटकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दूंगी। दिब्बी खा के बोलता है, ये हमारा आइडिया नहीं था। और शाओली ने हमको बोला था कि ये नकली गहना बनाने को। बेकसूर है, सच्ची बोल दे। वाह, अब हुआ है ना असली खुलासा। शाओली ने आपसे कहा नकली गहने बनाने को, क्यों? मैं खुद जाके पूछता हूं उसे। डॉक्टर बाबू, शाओली दी से पूछना था, बाद में भी कर सकते, पर बोधोन का मुहूर्त आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। माँ को उनके गहने पहना देते हैं और नई पूजा शुरू नहीं हो पाएगी। मोहर, तुम पेशी मुनि घर जाओ और माँ के असली गहने ले आओ। पंडित जी, माँ का चक्षुदान करना ना अभी? हाँ। बाबा, आप करेंगे? माँ का चक्षुदान मेरे घर के शिव पार्वती करेंगे। बाबा शाश्वत ने बिल्कुल ठीक कहा। नयन और सूर्य को ही चक्षुदान करना चाहिए। शिवजो, मैंने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया? तुम और नयन माँ की आंखों में रंग भरो और उन्हें अस्त्र और गहनों से सजाओ।